तो आज हम जरा गहराई से देखते हैं नेपोलियन हिल के विचारों को। जैसा कि उनकी मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच के हिंदी सारांश मनचाही सफलता, विचार और विश्वास की शक्ति में बताया गया है। हाँ, ये सारांश दावा करता है कि भाई सोच और यकीन से आप मनचाही कामयाबी पा सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि इस सारांश के जो कुछ सबसे अहम नुस्खे हैं उनको कुरेद कर देखें। जैसे कि साफ मकसदों से लेकर वो जो अवचेतन मन की ताकत है वहां तक। अच्छा, चलिए हाँ शुरू करते हैं। चलिए। तो पहली सीढ़ी एकदम स्पष्ट लक्ष्य। सारांश कहता है कि भाई धुंधली ख्वाहिशें तो मतलब कमजोर होती हैं। हम्म लक्ष्य इतना साफ होना क्यों जरूरी है? क्या सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि मुझे अमीर बनना है? नहीं, यही तो पेच है। देखिए सारांश इस बात पर बहुत जोर देता है कि जब लक्ष्य बिल्कुल शीशे की तरह साफ होता है ना, मतलब जैसे कि कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, तो वो दिमाग के लिए एक असली हासिल करने लायक चीज बन जाता है। अच्छा। अस्पष्टता जो है वो शक पैदा करती है, जबकि स्पष्टता वो अ, यकीन मतलब बिलीफ उसको मजबूत करती है। जब आपको पता हो कि मंजिल क्या है, तो फिर सफर पर निकलना और खुद पर भरोसा करना वो ज्यादा आसान हो जाता है। और सारांश के मुताबिक यही यकीन है जो अंदर की वो जो सोई हुई ताकत है उसको जगाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक इच्छा नहीं रहती, बल्कि एक ठोस इरादा बन जाता है ना? हाँ। हाँ बिल्कुल, एक ठोस इरादा। और इसी यकीन को मतलब असलियत में बदलने के लिए सारांश एक और दिलचस्प तकनीक बताता है, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। हाँ, ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है कि बस दोहराते रहो जो चाहिए, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? सारांश इसे असरदार बनाने के लिए क्या खास नुस्खा देता है? हाँ देखिए, ये सिर्फ रटना नहीं है, वो मैकेनिकल नहीं है। सारांश के अनुसार आत्म सुझाव तब सही मायने में काम करता है जब आप अपने लक्ष्य को सिर्फ दोहराए नहीं, बल्कि उसे गहरी भावनाओं के साथ, एहसासों के साथ महसूस करें। अच्छा हाँ, ये सीधे हमारे अवचेतन मन पर असर डालता है। मतलब हमारे मन का वो हिस्सा जो हमारी आदतें, हमारे गहरे विश्वास, हमारी अंदरूनी प्रतिक्रियाएं, इन सब को कंट्रोल करता है। तो जो बात बार बार महसूस की जाती है, अवचेतन मन उसे सच मानकर कबूल कर लेता है और फिर हमारे बर्ताव को उसी दिशा में मोड़ने लगता है। मतलब अवचेतन मन को सिर्फ बतलाना नहीं है, उसे महसूस करवाना है, जैसे कि वो चीज पहले ही मिल चुकी हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो भावना, वो फीलिंग लानी होगी। और इसी से जुड़ा एक और नुक्ता सारांश में है, विशेष ज्ञान का होना। हाँ, ये भी जरूरी है। कि सिर्फ सकारात्मक सोचने से बात नहीं बनेगी, ये जानना भी जरूरी है कि किस मैदान में फतह हासिल करनी है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब थोड़ा और खोलिए इसे। बिल्कुल। देखिए, आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब हूं। आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज में कामयाब होना चाहते हैं और उसके लिए क्या खास जानकारी या हुनर चाहिए। अच्छा। सारांश कहता है कि भाई आम जानकारी तो बहुत मिल जाती है अखबारों में, इंटरनेट पर, लेकिन किसी खास मैदान में महारत हासिल करना वो जरूरी है। और आत्म सुझाव को भी तभी सही दिशा मिलेगी जब आपको पता हो कि आप अपने अवचेतन मन को क्या हासिल करने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये ज्ञान फिर आपको सही योजना बनाने और एक्शन लेने में मदद करता है। सही कहा। और यहीं पर कल्पना की शक्ति, हाँ, और फौरन योजना बनाकर काम शुरू करने की बात भी आती है ना? बिल्कुल। सिर्फ सोचना या महसूस करना ही काफी नहीं है, एक्शन तो लेना ही होगा। एक्शन लेना होगा। और दिलचस्प बात यह है कि सारांश असफलताओं को हार नहीं मानता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सीखने का एक मौका। हाँ, ये सोच बदलना काफी मुश्किल हो सकता है कई लोगों के लिए। यकीनन। और यहीं पर सारांश का एक और मजबूत पिलर सामने आता है, लगातार कोशिश, परसिस्टेंस जिसे कहते हैं। हाँ, परसिस्टेंस। ये सिर्फ जिद नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। इसमें पक्का इरादा चाहिए, खुद पर काबू मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, और सबसे जरूरी सकारात्मक सोच वाले लोगों का साथ। अच्छा, माहौल का असर। हाँ बिल्कुल। सारांश साफ इशारा करता है कि जिनके साथ आप उठते बैठते हैं उनकी सोच का आप पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो वो हार न मानने का जज्बा बनाए रखने के लिए ऐसा माहौल बहुत जरूरी है। और ये सवाल उठता है कि क्या हम अपने माहौल को उतनी अहमियत देते हैं जितना ये सारांश सुझाता है? शायद नहीं। हाँ, ये सोचने वाली बात है।
तो कुल मिलाकर ये सारांश यही कह रहा है कि कामयाबी का जो खेल है वो बाहर से ज्यादा अंदर का है। बिल्कुल। आपकी सोच, आपका यकीन, कल्पना, अनुशासन और फिर सही लोगों का साथ, ये सब मिलकर ही किसी को उसकी मनचाही मंजिल तक पहुंचाते हैं। सही। ये सिर्फ अमीर बनने का नुस्खा नहीं है, बल्कि मन की ताकत को इस्तेमाल करने का एक तरीका है। जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। ये सारांश अवचेतन मन को कामयाबी और दौलत के विचारों से भरने पर बहुत जोर देता है। तो अगर किसी को अपने अवचेतन मन में लगातार सिर्फ एक विचार डालना हो, तो वो कौन सा विचार हो सकता है जो उनके लक्ष्यों की तरफ बढ़ने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हो? जैसा कि इस सारांश के सिद्धांतों से लगता है, इस पर सोचा जा सकता है।